It's very good morning, students. So we're back with syllable. Yesterday we had done VCCV pattern, right? We did right. I'll give you one more example and then we'll proceed further. Napkin. Now, how you'll do? Napkin, how will you do? You'll mark first. Whenever you get a word, what you'll do? You'll mark the vowel. Yeah, I have one vowel here, one vowel here. Then I'll mark the consonant. I mark the consonant. Now I can see that it is in this pattern, VCCV pattern. So I will divide it here, the consonant, right? Now I'll read this as, because this one also, the vowel is close by the consonant. And this also, the vowel is close by the consonant. So this is also a closed syllable. Closed syllable means what? The vowel will tell its short sound. Nap, nap. In, kin, napkin. Okay, so everywhere it's a both are closed syllable. So we will tell, the vowel will tell its short sound. Okay, that sound it will make, right? We saw these both. Now, these both are similar in both the words. Vowel is a, consonant is a vowel. Same thing, vowel, consonant, vowel. But how do we know where to divide? कैसे पहचाने कहाँ पर divide करें? That's what we are going to know. Okay. Now, you all would have heard, like, supposing now I'm taking a word, tiger. Okay. Tiger, I'm taking a word. Now, I know that I first everywhere I have to mark the vowel. और ये क्या है? R control words है, right? R control, ER, OR, IR करके. Yes. तो ये R control word है. तो यहाँ पर क्या है? एक ही consonant है. Yes. तो यहाँ पर एक ही consonant. तो ये पैटर्न में आ गया VCV. तो ये भी तो हो सकता है VCV. दोनों में VCV है, मगर डिविजन सिर्फ यहाँ पे वॉल पे पास है. अगर वॉल के पास डिविजन है तो क्या हो रहा है? वॉल खुला है तो वो क्या है? क्या बन गया? ओपन सिलेबल बन गया ना बड़ा. अगर वॉल खुला है, उसके पास में कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये ओपन है, करेक्ट? और ये जो है क्लोज्ड है. दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है वॉल के पास, ये तो क्लोज्ड हो गया, ये ओपन है. तो ओपन में वॉल क्या करेगा? ओपन में वॉल अपना लॉन्ग साउंड बोलेगा. ओपन में वॉल अपना लॉन्ग साउंड बोलेगा. और यहाँ में क्लोज में क्या करेगा? अपना शॉर्ट साउंड बोलेगा. करेक्ट? ये डिफरेंस मालूम पड़ गया कि क्यों ये डिवीजन ऐसा. दोनों में VCV है, दोनों में एक दो वाउल है, दो एक कॉन्सोनेंट है, मगर क्या फर्क है? डिवीजन में फर्क आ रहा है. अगर वॉल के पास खुला है तो वो वॉल अपना लॉन्ग साउंड बोलेगा. यहाँ पे कॉन्सोनेंट के पास है तो दरवाजा है वॉल के पास, वो एस्केप नहीं हो सकता है, वो अपना शॉर्ट साउंड बोलेगा. ये किसको समझ में नहीं आ रहा है तो वापस समझाती हूँ. अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए, नहीं तो वापस रिपीट करती हूँ. प्लीज लेट मी नो. सीमा जी, साधना जी, किरण वर्मा, ऑल क्लियर अबाउट दिस? ये दोनों में क्या फर्क है? ये लाइन आने के वजह से ये वॉल जो है, यहाँ पर इसको रोकने वाला कोई नहीं है, अपना नाम बोलेगा. लॉन्ग साउंड यानी कि क्या? अपना नेम बोलेगा. शॉर्ट साउंड यानी कि अपना साउंड ही निकालेगा. कल ही मैंने बताया था. साधना जी बोल रहे हैं रिपीट करो, आंचल बोल रहे हैं रिपीट करो. ओके. वापस रिपीट करती हूं मैं. नाउ सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में दोनों में वाल कॉन्सोनेंट वाल है. यस, दोनों में, मगर सिर्फ पार्टीशन जो है ये वाल के यहाँ पर हुआ है. बराबर? यहाँ पे वॉल के यहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर पार्टीशन क्या है? कॉन्सोनेंट के पास होता है. तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, जो चार्ट मैंने दिखाया था आपको, यहाँ पर ये चार्ट दिखाया था. अगर यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट नहीं है तो इसको बोलते हैं हम ओपन सिलेबल. बराबर? तब ये जो वॉल है क्या कर रहा है? न ओ अपना लॉन्ग साउंड बोल रहा है. लॉन्ग साउंड यानी कि अपना नाम बोल रहा है. जैसे ही यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट आ जा रहा है, तब क्या कर रहा है? न आ, ये ही ओ जो है
आ साउंड कर रहा है, तो आ यानी कि क्या, अपना शॉर्ट साउंड बोल रहा है। हर एक ववल का दो साउंड होता है, मैंने बोल दिया है आपको। आ, ओ, अपना नाम भी बोलता है, कभी अपना साउंड भी बोलता है। तो यहाँ पर ये जैसे ही कॉन्सोनेंट लगा दिया, तो ये जो है अभी ये बन गया ना, यहाँ पर एक वावल है और एक कॉन्सोनेंट है। तो ये हो गया, यहाँ पे वावल है, नॉट में देखिए यहाँ पे वावल है और एक कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर ओ ने क्या बोला, अपना शॉर्ट साउंड बोला ना। यहाँ पर देखिए अभी ये नॉट में ये क्या हो गया, ये क्या, नो में क्या हुआ, सिर्फ ये वावल है यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। तो इसने क्या किया, अपना अपना लॉन्ग साउंड बोला। ओके, तो यहाँ पर ये ओपन सिलेबल बन गया और वावल जो है अपना शॉर्ट साउंड बोल रहा है, और यहाँ पर ये जो है क्लोज्ड सिलेबल है, और यहाँ पर अपना शॉर्ट साउंड बोल रहा है। करेक्ट, अभी समझ में आया आपको? तो यही मैं बताना चाह रही थी। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। अभी मैं यहाँ पर टाइगर लिख रही हूँ, तो मैंने क्या पहला क्या करना चाहिए, यहाँ पे वॉल्स को मार्क कर रही हूँ, फिर कॉन्सोनेंट को मार्क कर रही हूँ, फिर ये पैटर्न आ गया। तो मैं क्या कर रही हूँ अभी, यहाँ पर लकीर मार रही हूँ। यहाँ पर क्या बता रहा है, वी सी वी, तो ये पैटर्न में आ गया। मैं यहाँ पर लकीर अभी इसको पढ़ रही हूँ, इसके हिसाब से क्या है, लॉन्ग साउंड बोलना है। ट आई गर, ट आई गर, टाइगर आ रहा है बराबर, टाइगर। अभी ये टाइगर यहाँ पर लिख रही हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ऐसे सेम यहाँ पर वावल वावल मार्क किया, कॉन्सोनेंट मार्क किया। अभी मान लीजिए इस वर्ड को मैं ऐसे डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ पर कर रही हूँ, वावल कॉन्सोनेंट यहाँ पर कर रही हूँ। अभी मैं इसको पढ़ूंगी तो ये क्या बोलेगा, अपना शॉर्ट साउंड बोलेगा। और आई का शॉर्ट साउंड क्या है, ए ए ए, ट इगर, टिगर अर, टिगर बन गया। क्या बन गया, टिगर बन गया। टाइगर बदले टिगर बन गया। तो अगर आप एक सिलेबल बराबर डिवाइड नहीं करोगे तो आपको स्पेलिंग पढ़ने में रॉन्ग होगा बच्चों को। ये राइट है, ये रॉन्ग है, मालूम पड़ा? अभी आप पूछोगे मैं कैसे मैं पहचानूं कि इसको टाइगर बोलते हैं कि टिगर बोलते हैं, अभी अनजान वर्ड आ गया तो मैं कैसे मालूम करेंगे। तो वो जो ये ऐसा डिवीजन है, आपको वो वर्ड अगर आपको सुन ऑलरेडी सुन चुके हैं तो ही करेंगे, नहीं तो ऐसा थोड़ा बहुत मिस्टेक इधर उधर होगा। अगर हमको अभी मालूम है कि टाइगर को टाइगर ही बोलते हैं ना, टिगर नहीं बोलते हैं, अगर मैंने सिलेबल ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये गलत हो रहा है। यहाँ पर देखिए बराबर, यहाँ पर वॉल में तो यहाँ पे मुझे मालूम है कि यहाँ पर शॉर्ट साउंड ही बोलता है, लॉन्ग साउंड ही बोलता है, टाइगर टाइगर। और एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मैं यहाँ पर अभी जनरल में लिखती हूँ, आप बताइए कि कहाँ पर मुझे करना चाहिए। मैं जनरली लिख रही हूँ, आप बताओ। जैसे ही एक वर्ड आता है हम क्या करना चाहिए, हमको वॉवल्स को मार्क करना चाहिए, फिर हम कॉन्सोनेंट को मार्क करेंगे। तो ये बन गया वी सी वी पैटर्न में। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अभी हम पहला ये करके देखेंगे या ये, अभी ये करके देखें कैसा होता है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट पर डिवाइड करेंगे इसको, तो इसको कॉन्सोनेंट पर डिवाइड करें तो इसको कैसे पढ़ना चाहिए, शॉर्ट साउंड, प इ ल, पिल, पिल ऑट, पिल ऑट, पिलॉट, पिलॉट है क्या वो, नहीं। तो हम इसको अभी इस तरफ से ट्राई करते हैं, प आई, प आई, पाई ल ऑट, पाइलट, पाइलट। अभी बराबर बन गया। तो अंडरस्टूड, तो ये जो है यहाँ पर आएगा, ये वी पैटर्न पर है। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड में हम जान सकते हैं कि कौन सा क्या कहाँ पर आएगा। मैजिक वी सी वी वो भी बताएंगे आपको, मैजिक वर्ड भी बताएंगे, मैजिक
ओके, आप मैजिक का कोई ऐसा डिवीजन बता रहे हो? ओके ओके, अंजलि सोनी यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं मैजिक बोल के, उनको अंजलि सोनी ने ऐसे लिखा है। अंजलि सोनी, अभी हम जानेंगे इसको ऐसा है क्या। बॉल को मैच कर रहे हैं हम, यहाँ पर है। और यहाँ पे मैजिक साउंड बोल रहा है, मैजिक। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एजिक, मेजिक हो जाएगा। ओके, मगर यहाँ पर जी जो है अपने आई के साथ है, तो मैजिक, मैजिक ऐसे ही आएगा पैटर्न। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू blend and see. I'll give you more words on it. Magic. So I'll give you more words. Please write down the words. आप लोग डिवीजन कीजिए, मैं वर्ड्स लिखती हूँ, आप लोग डिवीजन करके मुझे बताइए। यहाँ पर बीच में लिख रही हूँ, तो आप बताइए यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा करके। ओके, क्लियर? आपको किसको वापस समझ में नहीं आया बोलिए, मैं मिक्स करके दे रही हूँ वर्ड्स, आप होमवर्क कीजिए। और क्या वर्ड्स दूं? ओके, ये आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर मान लीजिए ये ह्यूमन ही मैं ले रही हूँ, तो आपको क्या करना है, पहले पहले सबका वावल्स मैच करना है ऐसे। तो अभी ये दोनों में हो रहा है, वीसीवी में है, इसमें नहीं है, वीसीसीवी में नहीं है, वीसीवी में है। तो जैसे ही आता है आपको ऐसे यहाँ पर डिवीजन करके देखना है, या तो यहाँ पर डिवीजन करके देखना है, कहाँ पर उसका स्पेलिंग आ रहा है। अभी इसको यू आ रहा है, ह्यूमन, तो यहाँ पर ये आ रहा है, देखिए ये यहाँ पर यू करके बोल रहे हैं हम, आ करके नहीं बोलते हैं। यहाँ पर डालेंगे तो हम एन हो जाएगा, हम एन हो जाएगा। क्लियर? तो ये पैटर्न में ही आएगा, क्योंकि यू जो है अपना नाम बोल रहा है, लॉन्ग साउंड बोलता है, तो ह्यूमन। और आपका चिन्ह कितनी बार ड्रॉप हो रहा है, टच करके देखिए प्लीज, टच योर चिन्ह एंड सी। ह्यूमन, ह्यूमन हो रहा है ना? तो 2 बार। तो इस वर्ड में कितने सिलेबल है? 2 syllable, देर आर 2 syllable इन दिस वर्ड। यस, ह्यूमन, करेक्ट किरण वर्मा, भारती देवी, बराबर। तो वाई डू वी डू ऐसे सिलेबल? तो आप जब डिक्टेशन वर्ड्स दे रहे हैं, तो बच्चों को 2 सिलेबल का वर्ड मैं देने वाली हूँ, ह्यूमन। और ऐसे भी आप क्लू दे सकते हो कि पहला वाला जो है ओपन सिलेबल है, दूसरा वाला जो है क्लोज्ड सिलेबल है। तो इसमें देखिए, एक ओपन आ गया और एक क्लोज्ड आ गया। क्यों क्यों ओपन है? यहाँ पे यू के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये जो है ओपन सिलेबल है, यहाँ पर क्लोज सिलेबल। क्लियर? आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। इनिशियली आपको लगेगा कि कंफ्यूजन है, मगर आपको प्रैक्टिस भी बराबर, प्रोनाउंसिएशन भी आ जाएगा, प्रैक्टिस भी करोगे तो आ जाएगा। ओके मैं और एक करके बताती हूँ। अभी ये कैबिन ले रही हूँ, अभी मैं वॉल्स को माप कर रही हूँ, कॉन्सोनेंट को माप कर रही हूँ। अभी मैं ये पहला ट्राई कर रही हूँ, तो ये ख ए, के बिन, ये क्लोज सिलेबल है, ये ओपन सिलेबल है, के बिन, के बिन है। अभी मैं दूसरा ट्राई कर रही हूँ, यहां पर इसको कर रही हूँ, क एब, कैब इन, कैबिन। अभी ये सही है कि ये सही है? ये वी सी, यहाँ पर ये सही है कि ये सही है? कौन सा सही है? जल्दी से टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। किसी ने बोला है? नहीं, आपको तो पैटर्न तो वीसीवी है, कहाँ पर डिवीजन है, यहाँ पर कि यहाँ पर? ये है कि ये है? फर्स्ट वन बोल रहे हो, केबिन नहीं है, कैबिन है, कैबिन। ये वाला राइट है ना बेटा? कैबिन बोलते हैं हम, केबिन नहीं बोलते हैं, कैबिन। तो ये सेकेंड वाला करेक्ट है, ये वाला सेकेंड वाला इस तरफ बोल रहे हो, तो ये सेकेंड वाला, अगर इन दोनों में बोले तो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला है, ये वाला पैटर्न करेक्ट है, कैबिन। यस, यस भारती देवी, कैबिन इज करेक्ट, राइट? सो खबिन, अगर मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया तो ये अपना लॉन्ग साउंड बोलेगा, यानी कि अपना नाम बोलेगा, ख ए बिन, के बिन हो जाएगा।
तो केबिन नहीं है ये वाले फैमिली, तो ये कैबिन यहाँ पर बिलोंग करता है और ह्यूमन जो है यहाँ पर बिलोंग करता है। तो ये सब होमवर्क कीजिए आप कहाँ पर आ रहा है करके आपको आप देख लीजिए। मैं नेक्स्ट इसमें जाऊं मैं, इसमें और भी वर्ड्स मुझे बताना है जहां पर मल्टी सिलेबिक वर्ड है। मल्टी सिलेबिक मीन्स बहुत सारे सिलेबल रहेंगे, 3 4 5 भी रह सकते हैं बड़ा बड़ा वर्ड्स में। नेवर, अंजलि सोनी बता रही है कि अभी अंजलि सोनी ने बराबर बताया क्या, हम देखें क्या। नेवर को अंजलि सोनी जी बता रहे हैं VCV करके बता रहे हैं। अभी इनका आंसर करेक्ट है क्या हम चेक करेंगे। ये 2 वावल आ गया यहाँ पे, देखिए ये आर कंट्रोल वर्ड है। ओके, यहाँ पर C आ गया। अभी उनके उनके हिसाब से यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ, उन्होंने बोला है से न एह नेवर करेक्ट आ रहा है, नेवर। अगर इसके हिसाब से हम कर देंगे यहाँ पर तो क्या होगा, न आई मीन ये गलत है, न ईवर नीवर हो गया तो ये गलत है। यहाँ पर ई करके बता रहे, देखिए न ईवर नीवर, यहाँ पे न एव नेव एर नेवर, ये करेक्ट है। तो क्या पैटर्न करेक्ट है, ये पैटर्न करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। अंजलि सोनी जी आपका ये गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर ई करके उसका नाम बोलेगा ना, यहाँ पर आएगा तो लॉन्ग बोलेगा, लॉन्ग साउंड, लॉन्ग शॉर्ट लिखा है मैंने, सॉरी, लॉन्ग साउंड है। तो यहाँ पर लॉन्ग साउंड है तो लॉन्ग साउंड क्या है, अपना नाम बोलेगा, न ईवर नीवर हो जाएगा। तो हमको तो नेवर लिखना है ना, तो हमको ये वाला ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज सिलेबल में अपना साउंड निकालेगा, न एवर नेवर नेवर। क्लियर। अंजलि सोनी जी बात आपका मिस्टेक आपको समझ में आया अभी। आपको वो वर्ड ऑलरेडी मालूम है, नेवर, ये वर्ड्स पेपर ऐसे मालूम है आपको। तो आपको दोनों तरह से ट्राई करो, किस में प्रोनाउंसिएशन आ रहा है देखो। पहले वाला ये प्रोनाउंस करके देखो, न ईवर नीवर आ रहा है तो ये तो गलत हो गया। अभी ये प्रोनाउंस करके देखो, न एव नेव नेव एर। ये प्रैक्टिस करोगे तो आप साउंड्स में और भी स्ट्रांग हो जाओगे, क्योंकि अगर आपको साउंड्स अच्छी तरह आ रहा है तो ही ये कर पाओगे आप। ओके, अगर डायग्राफ आ गया तो उसको स्प्लिट नहीं करना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ आपको। पहले ये अच्छी तरह समझ लिया आपने, होमवर्क भी लिखना है तो और भी लिख लीजिए, मैं आपको और भी वर्ड्स देती हूँ मैं। ये सब वर्ड्स आप जैसे ही आपको ऐसा मिलता है तो आप लोग वॉल और मार करके, कॉन्सोनेंट मार करके कहाँ पे डिवाइड कर रहे हो मुझे भेजो आप। सिर्फ ऐसे वॉल कॉन्सोनेंट वॉल लिख के मत भेजिए। आई थिंक भारती देवी आपने होमवर्क भेजा था कि आप सिर्फ वॉल कॉन्सोनेंट लिख के भेज रहे हो, कहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हो नहीं लिख के भेजा था मुझे। तो वो डिवीजन मुझे चाहिए कि आप बराबर सिलेबल को पहचान रहे हो क्या। एक 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 इसमें क्या एक ओपन है, अभी आपने देखा एग्जाम्पल में, ये कहाँ पे कभी ओपन सिलेबल आ रहा है, एक ही वर्ड में ओपन भी आ रहा है क्लोज भी आ रहा है। ओके, तो आपको पहचानना है कि एक वर्ड में कितने सिलेबल है और कितने एक ओपन है या दोनों क्लोज्ड है। जैसे कि आपने हमने देखा था नैपकिन में दोनों क्लोज्ड सिलेबल थे, इधर भी क्लोज था इधर भी क्लोज था। मगर हमने देखा टाइगर में एक ओपन था एक क्लोज्ड था, है ना, एक ओपन सिलेबल था और एक क्लोज सिलेबल था। सो इन ईच इट विल वेरी। क्लियर। So shall I go to the next? Who can't understand this, please let me know. I will repeat again. ये होमवर्क कीजिए सबको आप, इसका डिवीजन करके मुझे भेजिए। ये सब मैंने अभी करके बता दिया, होमवर्क ह्यूमन एंड ऑल दैट। और क्या दूं, यस। तो ये 5 वर्ड्स आप लोग होमवर्क कीजिए, पहले भी 2 लिखा था तो 7-8 वर्ड दिए हैं मैंने आपको। मुझे होमवर्क करके भेजना है कि ये कौन से पैटर्न में आ रहा है, VCV में आ रहा है कि VC/V में आ रहा है। ऑल राइट, शैल आई गो टू द नेक्स्ट।
Shall I rub the board? Shall I? Just give me a thumbs up. Now we are going to the fourth model, which is V and V. वाल एंड वाल, दोनों वाल और आएंगे। जैसे कि अभी मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिख लिया, तो यहाँ पे वाल आ रहा है, यहाँ पर भी वाल आ रहा है, तो यहाँ पर डिवीजन होगा। करेक्ट? ल आई ऑन, लायन, ओ एन, लायन। अगर यहाँ पर इधर देखिए, मैं आप दोनों भी ओपन है, देखिए ये क्लोज्ड है, क्योंकि यहाँ पे वॉल के बाद में कॉन्सोनेंट है। ल आई, लाई ऑन, लायन, लायन, ऐसे आ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर ये मैं आई करके ई कर दूंगी तो ल ई, लियन, लियन बन जाएगा। ओके इसलिए ये यहाँ पर देखिए एक ओपन सिलेबल है और एक क्लोज्ड है। ओपन क्यों है? या क्यों? वाल के बाद एक कॉन्सोनेंट नहीं है, दरवाजा खुला है, इसलिए अपना लॉन्ग साउंड बोलेगा, यहाँ पर अपना शॉर्ट साउंड बोलेगा। दूसरा भी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। दोनों वाल है, तो ड, ये ओपन हो गया, ड आई, डाई, आई, डाई, एल, आ, यहाँ पे क्यों अपना आ बोल रहा है? क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। डायल, डायल, डायल। ओके अगर मैं इसको रॉन्ग पढ़ूंगी, इसको शॉर्ट साउंड पढ़ूंगी थी, ड ई, डीएल, डीएल बन जाएगा। अगर मैं इसका शॉर्ट, तो यहाँ पर ओपन सिलेबल है, यानी कि लॉन्ग साउंड बोलेगा अपना वाव, यहाँ पर क्लोज्ड है, यहाँ तो इस यहाँ पर अपना शॉर्ट साउंड बोलेगा। क्लियर? और एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। ये देखिए, अभी ये कौन पढ़ के बताएगा मुझे? दोनों वॉल्स मार्क कर रही हूँ, तो दो वॉल आ रहे हैं, तो बीच में मैं स्प्लिट करूंगी, तो यहाँ पर वापस ओपन हो गया, ये क्लोज्ड हो गया। तो ओपन है तो लॉन्ग साउंड बोलेगा, क्लोज्ड है तो शॉर्ट साउंड बोलेगा। तो इसको कैसे पढ़ने का? र, र, आई, राई, रायट। बहुत लोग इसको री आउट करके पढ़ते हैं, तो बराबर कैसे है? क्योंकि ये ओपन है तो आई बोलेगा, ई नहीं बोलेगा। र आई, राई, राई आउट, आ, यहाँ पे आ बोलेगा, क्योंकि ये क्लोज सिलेबल है, तो वाल जो है अपना साउंड बोलेगा, र ई, री आउट, री आउट, री आई, री आई। ओके, राई आउट, आई, आई, सॉरी, राई आउट। री ई नहीं पढ़ने का, आई पढ़ने का। क्लियर? एनी डाउट्स इन दिस? लेट मी नो। रिपीट चाहिए या समझ में आ गया? प्लीज टेल मी। नो, समझ में आ गया। नो रिपीट, राइट, गुड। दिस इज इजी, इजंट इट? कि जैसे ही पहचान लिया दो साथ में बाउल है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर वर्ड पहले से नहीं मालूम है, तो आपको कहाँ डिवीजन करना है, थोड़ा आपको वो वोकैबुलरी जानना होगा। अदरवाइज ये भी इजी है, क्योंकि दोनों कॉन्सोनेंट साथ में देखा तो वहां पर डिवाइड करोगे। ये पहला वाला जो है, दो लास्ट वाला जो है, चौथा वाला, दोनों वॉवल्स देखा तो वहां पर डिवाइड करोगे, तो ये भी इजी हो गया। अभी इन दोनों में सिर्फ आपको वो क्या बोले, अक्षर पहले ही मालूम है, तो दोनों ट्राई करके पढ़ के देखिए, ताकि आपका साउंड्स भी स्ट्रांग हो जाए। जैसे मैंने अभी ट्राई करके बताया था आपको, दोनों तरफ ट्राई करके बताइए, तभी हमको मालूम पड़ेगा कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। अभी ये वर्ड देखिए, ये आई डोंट नो आपको ये वर्ड आता है कि नहीं, इसलिए मैं ये आपको करके बताती हूँ। यहाँ पर बावल मार्क कर लिया, कॉन्सोनेंट, तो अभी मुझे मालूम नहीं यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर मारा है, तो पहले मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर रही हूँ, फिर यहाँ पर भी करके देखते हैं। ओके, अभी यहाँ पर ये ओपन है, तो अब यहाँ पर लॉन्ग साउंड बोलेगा अपना, ये क्लोज्ड है, ये तो ये अपना शॉर्ट साउंड बोलेगा। पहले लिख लीजिए, लिख के, तो यहाँ पर ये क्लोज्ड हो गया,
दोनों ही क्लोज्ड है, देखिए यहाँ पर भी क्लोज्ड है क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहा है, ये भी क्लोज्ड है, कॉन्सोनेंट है। तो जैसे आपने स्प्लिट किया एक ही वर्ड को, एक ओपन बन रहा है एक क्लोज बन रहा है, यहाँ पर स्प्लिट करने के बाद एक क्लोज बन रहा है, यहाँ पर भी क्लोज बन रहा है, तो दोनों ही यहाँ पर शॉर्ट साउंड बोलेंगे। अभी हम प्रोनाउंस करके देखेंगे, साउंड करके देखेंगे कौन सा बराबर आ रहा है, देखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, यहाँ पर खुला है तो मैं ओ करके बोलूंगी, ओ, रो, रो, एंट, रोडेंट, रोडेंट करके आ रहा है। यहाँ पर ऑर्डर, रॉड, रॉडेंट, रॉडेंट करके आ रहा है, मगर ये ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, रोडेंट, रोडेंट। ओके, यू डोंट से इट्स रोडेंट, इट्स नॉट रॉडेंट, इट्स नॉट रॉड एंड एंड, इट्स रोडेंट। रोडेंट यानी कि जो चूहे सब होते हैं उनको रोडेंट बोलते हैं। आपको अगर डाउट लगे तो आप मोबाइल में भी डाल के प्रोनाउंसिएशन गूगल में देख सकते हो कि अगर आपने जो स्प्लिटिंग किया है, मगर पहले ही गूगल मत कीजिए मेहरबानी करके, ऐसे दोनों ही करके उसके बाद में आपको कौन सा सही लगता है आप टिक करो। बाद में अगर आपको जब क्लास सब होने के बाद आपको डाउट हो रहा है तो आप प्रोनाउंसिएशन करके ये वर्ड टाइप करोगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन आपको मिल जाएगा। ओके, सो ये पैटर्न ही सही है, रोडेंट। ओके, सो ऐसे जो आपको वर्ड्स जो आपने ज्यादातर सुना नहीं है, ये बाकी सब जो टेबल है, लेडी है, रॉबिन है, आपने सुना होगा, लेमन्स वर्ड सब आपने सुना होगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पर हमको डिविजन करना है। मगर ऐसे वर्ड्स जो आपने सुना नहीं है आपको थोड़ा मुश्किल होता होगा। क्लियर? एनी डाउट सो फार? शैल आई प्रोसीड? तो हमने 4 तरीके के स्पेलिंग देख लिए हैं, इंडिविजुअली एक एक करके देख लिया। अभी अगर ये 4 तरीके के स्पेलिंग जो है एक ही वर्ड में हो गया तो कैसे पहचाने, कैसे करें? उसको ही बोलते हैं मल्टी सिलेबिक वर्ड। क्या बोलते हैं? मल्टी सिलेबिक वर्ड। क्योंकि एक ही वर्ड, बड़ा सा कोई वर्ड हो तो उसमें ये पैटर्न भी आ सकता है, ये पैटर्न भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो कैसे पहचाने? आज ही मैं क्लास लूं या कल लूं, बताइए। यू वांट टुडे, टाइप टुडे। आज चाहिए तो टुडे करके टाइप कीजिए तो मैं अभी लूंगी। अगर नहीं आपके पास, अभी आपके पास समय नहीं है, क्यों मेरे पास आज समय है, नहीं तो टुमारो टाइप कीजिए, जल्दी से बोलिए। यू वांट इट टुडे और टुमारो? ओके, अंजलि सोनी सेज टुडे। ऑल ऑफ यू आर अवेलेबल, कैन आई टेक इट टुडे? यस, भारती देवी सेज टुडे। I will go. Sadhana says today. Okay, okay. So we'll continue the class. I will give you multi-syllabic word also. Yes, Anchal also says today. Right. Good. Okay. Fine. So we will do it. No problem. I got majority of them have said today. So we will continue the class. So as of now, I feel all of you are clear with the concept that the 4 patterns which I have given you in the spelling rule, right? Now we'll go for a multi-syllabic word. Now this is a multi-syllabic word. Okay. Now how do we identify? Now पहला word मैं बड़ा सा लिख के मैं बताती हूँ आपको। इतना बड़ा वर्ड आ गया हमारे सामने, दिख रहा है बोर्ड, और थोड़ा बड़ा दिखो, राइट, मोर बिग। ओके, नाउ क्या करना है, पहले आप 2 वर्ड्स को मार्क कीजिए, फर्स्ट से शुरू करके पहले जैसे पैटर्न किए हम 2 वर्ड्स को मार्क करेंगे, फिर कॉन्सोनेंट को मार्क करेंगे। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ क्या क्या पैटर्न हमने सीखा था।
ऐसा सीखा था ना हमने, करेक्ट। ये 4 पैटर्न्स हमने सीखे थे। अभी ये कौन सा पैटर्न में आ रहा है? फर्स्ट वाला, बराबर। तो मैं कहां पर डिवाइड करूंगी? यहाँ पर, राइट। हो गया, यस। अभी हम आगे जाएंगे, यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर काउंट। तभी ये कौन सा पैटर्न में है? यहाँ पर देखिए, ये इसको छोड़ दीजिए, वावल के यहाँ से शुरू करना है। ये सेकेंड वाला वावल हमने मार्क किए, फर्स्ट वाला वावल है, ये सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला। अभी सेकेंड और थर्ड का हम देखेंगे, ये कौन सा पैटर्न में है? VCV पैटर्न में है। अभी ये आ रहा है कि ये आ रहा है, मुझे मालूम नहीं है, तो मैं हाल फिलहाल ही इसको यहाँ पर कर रही हूँ। ओके, अगर मेरे को वर्ड ब्लेंड करने के बाद कुछ गलत आया तो मैं यहाँ पर कर दूंगी। ओके, तो हाल फिलहाल ही मैं ये पहला सेकेंड वाला ले रही हूँ। ये फर्स्ट वाला यहाँ पर लिया, सेकेंड वाला यहाँ पर लिया। फिर और कुछ है क्या? यहाँ पर और एक वॉल है और यहाँ पर और एक कॉन्सोनेंट है, बराबर। तो अभी मैं ये थर्ड वाला और फोर्थ वाले को देखूंगी, थर्ड वाला और फोर्थ, वापस ये पैटर्न VCV में आ रहा है। तो मैं मान लीजिए मैं इसको यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। अभी मैं जोड़ के देखूंगी। ये समझ में आया मैंने कैसे डिवाइड किया, या उसको रिपीट करूं? रिपीट है तो रिपीट आर टाइप कीजिए, समझ में आया तो थम्स अप दीजिए, कम ऑन। लेट मी नो। रिपीट, ओके फाइन, आई विल रिपीट इट। ऑल राइट, तो मैं रब करके रिपीट कर रही हूँ वापस। रेड पेन, रेड पेन ले रही हूँ। पहला मैं, जैसे हम मार्क करते हैं वॉल, पहले 2 वॉवल को मार्क कीजिए। यहाँ पे एक पहला वॉल है और यहाँ पर एक वॉल है। ये क्या है? डायग्राफ है, थ थ थ, बराबर। तो ये इसको अंडरलाइन कर देंगे। जब भी कुछ डायग्राफ ऐसा आ रहा है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि इसको जोड़ के पढ़ना है मुझे। इसको ट ह करके नहीं पढ़ोगे, थ थ ऐसे पढ़ोगे। उसके बाद में मैं कॉन्सोनेंट को मार्क करूंगी। अभी फिर देखना है, जैसे ही मार्क करने के बाद ये कौन से पैटर्न में आ रहा है। तो ये पहला वाला पैटर्न में आ रहा है, तो इसको मैं बीच में ही डिवाइड करूंगी, बराबर। इतना समझ में आ गया? भारती देवी जी, अंजलि, सोनी जी, अभी साधना, सबने रिपीट कहा है। इतना समझ में आ गया ये पहला वाला स्टेप? यस, यस तो थम्स अप कीजिए। यस, क्लियर। तो मैंने अभी पहला वाला मैंने मार्क कर दिया। अभी मैं दूसरा वाल के पास जाऊंगी, तो ये पहला वाल हुआ, ये दूसरा वाल हुआ। अभी मैं तीसरा वाल मार्क कर रही हूँ। अभी दूसरा और तीसरे के बीच में कितना है? कॉन्सोनेंट। इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अभी ये क्या हुआ? अभी दूसरा और तीसरा वाल के बीच में क्या हो रहा है? अभी ये मान लीजिए कि ये ही अपने आपके पास वर्ड है। अभी मैं इसको या तो ये ले सकती हूँ, बराबर। तो मैं, अगर मैं को मान लीजिए मेरे को यहाँ पर ही डिवीजन लेना है, मैं पढ़ने के बाद मुझे मैं चाहिए तो यहाँ पर करेक्ट करूंगी, मगर हाल फिलहाल ही मैं ये पैटर्न ले रही हूँ, मान लीजिए। ओके, क्लियर? ले लिया। फिर मैंने क्या किया, वापस ये और एक वॉल यहाँ पे है ना, तो मार्च किया भाई, आर कंट्रोल वर्ड है, अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया। फिर ये चौथा वर्ड। अभी तीसरा और चौथा के बीच में मैं ये देखूंगी, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है, करेक्ट। तो फिर मेरे को अभी ये कहाँ पर, यहाँ पर भी हो सकता है सेकेंड वाला या थर्ड वाला। मान लीजिए मैं थर्ड वाला कर रही हूँ। ओके, अभी मैं इसको जोड़ के पढ़ूंगी, ठीक है। अभी ये इतना अभी समझ में आया वापस मैंने कैसे डिवाइड किया? Did you all understand? Did you all get how did I divide it? How did I break the syllables? तो इस वर्ड में कितना सिलेबल है? 1 2 3 4। आप लोग ये छोटे बच्चे को ऐसे नहीं सिखा सकते हैं हम। यूकेजी बच्चे, फर्स्ट स्टैंडर्ड बच्चे या सेकंड स्टैंडर्ड बच्चे को थोड़ा मुश्किल होगा, तो उनके लिए आप फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में सिखा सकते हो, बट यूकेजी फर्स्ट स्टैंडर्ड को थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो आप उनको वो चिन ड्रॉप मैंने बोला था ना, आपका जॉ जो है कितनी बार खुल रहा है, ये वर्ड ट्राई कीजिए सब लोग। अपना चिन्ह ऐसा रख के ट्राई कीजिए। थर मो मी टर, कितनी बार ड्रॉप हुआ? 4 बार ड्रॉप हुआ, बराबर। तो इसलिए ये कितना वर्ड सिलेबिक है?
फोर क्वाड क्वाड फोर को क्वाड्रा बोलते हैं। तो ठीक है, नाउ हो गया। अभी मैं पढ़ूंगी रूल के हिसाब से। ये हुआ थर्ड, थर्ड। ये क्या हुआ, क्लोज्ड सिलेबल है, और ये ई आर है, तो इसको अर पढ़ूंगी। ये थ हो गया, ये अर हो गया, ये आर कंट्रोल वर्ड है, मुझे मालूम है कि इसको अर ही पढ़ते हैं, थर। तो ये हो गया थर। ये हो गया म, ओ पढ़ूंगी ना इसको, क्योंकि यहाँ पे ये खुला है ना, ओपन है। ओपन है तो मैं कैसे पढ़ूंगी इसका, लॉन्ग साउंड बोलूंगी। लॉन्ग साउंड तो क्या, इसका नाम बोलूंगी। तो म, ओ, मो, थर मो। यहाँ पर ही मुझे मालूम पड़ा थर मोर ओ, तो मुझे मालूम है कि मैंने यहाँ पे गलती किया है, मुझे यहाँ पर डिवाइड करना चाहिए था। ओके, तो या क्योंकि इसको थर्मोम, थर्मो, ओके, तो फिर मैंने यहाँ पर थर्मोमीटर, मोमीटर करके मेरे को मालूम पड़ रहा है यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, ओपन क्लोज्ड रहेगा यदि आ साउंड करेगा। थर्मो ईटर, ईटर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर भी यहाँ गलती किया मैंने, यहाँ पर करना चाहिए ईटर टर। ओके, थर्मोमीटर, सॉरी यहाँ पर, सॉरी एटर, एटर, थर्मोमीटर बराबर है, करेक्ट, थर्मोमीटर। अभी ये सही हुआ। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर एक क्लोज्ड आ गया, यहाँ पर भी क्लोज्ड है, और यहाँ पर भी क्लोज्ड है, तो सब क्लोज्ड आ गया, बराबर। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, ईटर, थर्मो, ईटमोमीटर, थर्मोमीटर। क्लियर। थर्ड, यहाँ पर मैंने क्या किया था, पहले यहाँ पर डाला तो वो क्या बोल रहा है, अपना नाम बोल रहा है, थर्मोमीटर हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर किया तो मैंने अभी बाद में मैंने इस पर बदल दिया, ये पैटर्न पर बदल दिया। ठीक है, यहाँ पर वीसीबी देखिए, ये इसको मत देखिए, यहाँ पर वीसीबी, वॉल के बाद आपको देखना है, वीसीबी पैटर्न में मैंने यहाँ पर किया है। तो वीसीबी पैटर्न तो यहाँ पर क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो अपना लॉन्ग क्लोज साउंड बोलेगा, थर्मोमीटर, ओ, थर्मोमीटर, थर्मो, ओ साउंड आ रहा है। क्लियर। तो ऐसे ही मल्टी सिलेबिक वर्ड को ऐसे ही डिवीजन करके हम, नया वर्ड कोई हमारे सामने आए तो हम लोग वहां जान सकते हैं कितने सिलेबल हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप डिक्टेशन वर्ड में बच्चों को ऐसे बोलोगे, जैसे ही आपको वर्ड आता है, मैं बोर्ड रब कर रही हूँ, जैसे ही वॉल वो लोग मार्क करते हैं, उनको बोलिए डैश डैश डैश, पहले पहचान लिया कि वो लोग कितने सिलेबल है, तो उनको 4 सिलेबल है, जैसे कि चिन ड्रॉप करके पहचान लिया कि 4 सिलेबल है। फिर बच्चों को बोलो अलग अलग लिखे, पहला सिलेबल क्या है, थर्ड, सेकेंड सिलेबल क्या है, मॉम, थर्ड सिलेबल क्या है, एट, फोर्थ सिलेबस क्या है, थर्मोमीटर। ऐसे बच्चा इजिली फिर बाद में इन सबको स्कूप करके, स्कूप यानी कि सबको जोड़ के पढ़ लेगा कि इसमें छोटे छोटे, हम लोग स्पेलिंग जब बच्चों को सिखाते हैं तो कैसा करते हैं, बच्चा उस स्पेलिंग को ब्रेक करके पढ़ो, ताकि आपको इजिली उसको ब्लेंड कर सकते हैं, तो उस वैसे ही हम अभी कर रहे हैं, थर्ड मॉम ईटर। क्लियर। तो अभी बच्चे को इजी हो गया कि कैसा है, इजीली बच्चा जो है ये पढ़ना आ गया। थर्ड, यहाँ पर दो ये क्या बोले डायग्राफ है, ये टी एच और या थर्ड, मॉम, ईट, इट, 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 थर्ड, ये भी ई आर कंट्रोल है, तो तो इजिली समझ में आता है, थर्मो ईटर। क्लियर। तो छोटे बच्चों को जो है ऐसे आप सिखा सकते हो कि एक ऐसा लो, और कितने सिलेबल है आपने चिन ड्रॉप करके फाइंड आउट किया ना, तो उतने डैश ड्रॉ करो। अभी उन सिलेबल को अलग अलग छांटो, फिर बाद में उसको जोड़ के पढ़ो, तो वो इजिली कर पाएंगे। और एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग, ये समझ में आया अभी, थोड़ा छोटा वर्ड में भी दिखाती हूँ मैं, तो आप लोग ट्राई करोगे तो आ जाएगा आपको। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ गए, वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू।
Okay, so let's go for another one. Yes. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको पैटर्न में कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे ही अगर कोई सफिक्स या प्रीफिक्स आ रहा है तो ये तो है, जो डिस है वो प्रीफिक्स है, प्री डिस तो मैंने पहचान लिया पहले। तो मुझे अभी इसमें ही फाइंड आउट करना है, ये डिस है मुझे मालूम है क्योंकि ये प्रीफिक्स है। ओके, तो अभी ये कनेक्ट में मुझे तो पहले मैं वॉल को मार्क करूंगी, फिर कॉन्सोनेंट को मार्क करूंगी। तो यहाँ पर ही हो रहा है, ये पहला वाला पैटर्न आ रहा है यहाँ पर। तो कॉनेक्ट, ओके, तो यहाँ पर तो ये हो गया मेरा पैटर्न, ये फॉर्म हो गया मेरा। तो इसको डिस हो गया, यहाँ पर ये भी वॉल और कॉन्सोनेंट है। तो मुझे हो गया डिसकनेक्ट, कॉन कॉनेक्ट, कनेक्ट। ये कॉन्सोनेंट ही है तो यहाँ पर कुछ मार्क करने के लिए है नहीं, तो डिसकनेक्ट। ये समझ में आया? मैंने आपको कल बताया था प्रीफिक्स सफिक्स है तो तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके उसको एक अलग कर दो। तो ये कितना सिलेबल वर्ड हुआ, कितना सिलेबल हुआ? 3 सिलेबल। डिसकनेक्ट 3 सिलेबल हुआ, 3 सिलेबल हो गया। ये डिस, ये कनेक्ट, ये तो इसको भी बच्चा तुरंत चिन्ह पे पहचानेगा और क्या करेगा, यहाँ पे डिस लिखेगा, कॉन लिखेगा, नेक्ट लिखेगा, फिर इसको स्कूप करके पढ़ेगा, डिसकनेक्ट। क्लियर? एनी डाउट्स? मोर एग्जाम्पल्स यू वांट? और एग्जाम्पल्स चाहिए? ये तीनों भी देखिए क्लोज सिलेबल आए हैं, तो तीनों के यहाँ पे देखिए आपको क्लोज सिलेबल होने की वजह से सब वॉल अपना शॉर्ट साउंड बोल रहा है। और एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखिए। तो एट, यहाँ पर वॉल है, यहाँ पर वॉल है, यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट है। ओके, तो मैं डिवाइड कर रही हूँ, एट लैंड हो गया, फिर वापस यहाँ पर वाउल है। तो अभी मैं इन दोनों को देखूंगी, वॉल 1 वॉल 2 हो गया, ये वॉल 3। अभी 2 और 3 को मैं देखूंगी तो ये दोनों कॉन्सोनेंट है, तो वापस यहाँ पर डिवाइड करूंगी। तो ये क्या हो गए, सब भी क्लोज सिलेबल हो गए, है ना? सब भी क्लोज्ड है क्योंकि सबको वाउल के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ये भी अपना साउंड बोलेगा, ये सब साउंड बोलेंगे, शॉर्ट साउंड। एट, लैंट, लैंट, ट इक टिक, तो कितना हो गया? एट हो गया, लैन हो गया, टिक हो गया। एटलांटिक, एटलांटिक, बच्चा फटाफट पढ़ लेगा, एटलांटिक, एटलांटिक। यस, इसमें 3 सिलेबल है क्योंकि मैंने बोला हुआ था सिलेबल माने हर एक सिलेबल में एक वावल साउंड रहेगा। वावल साउंड बोलने का वावल नहीं है। साउंड क्यों? क्योंकि कभी लॉन्ग साउंड हो सकता है, कभी शॉर्ट साउंड हो सकता है। क्लियर? क्लियर? और एक बड़ा सा वर्ड में मैं समझाती हूँ, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं ग्रुप में चाहिए तो आपको वर्ड्स दे देती हूँ, आप लोग घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और नीटली लिखिए। फोटो जब भेज रहे हो तो वो भी बराबर आप ये करके भेजिए, ठीक है? अभी मुझे मालूम है मेंट माने एक, मेंट करके क्या है, सफिक्स है। प्रीफिक्स माने आगे, प्री माने आगे, सफिक्स माने पीछे, ये एक सफिक्स है मुझे मालूम है, इसलिए मैंने इजी कर दिया, इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। अभी इधर सिर्फ मेरा काम है उसको सिलेबल डिवीजन करना है। यहाँ पे एक वाल, वाल है, यहाँ पे एक वाल है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, इसको डिवाइड कर रही हूँ। तो ये भी एक क्लोज्ड हो गया, यहाँ पर भी क्लोज्ड हो गया। तो एड, एड, जस्ट, जस्ट, एडजस्ट, एड, जस्ट, मेंट, यहाँ पे 3 सिलेबल है। तो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, एडजस्ट, और डी को क्या है थोड़ा सटनली करने का, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट। यस, आई विल गिव यू होमवर्क। यस, सो हो गया, ये क्लियर हो गया अभी, ये कैसे हुआ? अगर आपको सफिक्स प्रीफिक्स मालूम नहीं है तो भी आप कर सकते हो। क्या?
तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए वॉल 2 है, यहाँ पे वॉल 3 है, ठीक है। तो मेरे को अभी इन दोनों में देखना है। अभी यहाँ पे देखिए एक कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, जब भी आपको स्ट व ल क्ल ब्ल ऐसे कॉन्सोनेंट ब्लेंड जब आता है, जब कॉन्सोनेंट ब्लेंड मैंने आपको दिखाया सिखाया था मैंने शुरू में, स्ट उसको स्ट ऐसे नहीं पढ़ते, स्ट स्व ऐसे पढ़ते हैं। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड को एक ही कॉन्सोनेंट मानते हैं, तो यहाँ पर डिवीजन हो गया, ऑटोमेटिकली डिवीजन हो गया, करेक्ट। यहाँ पर एक वाल है, यहाँ पर एक वाउल है, यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट मानेंगे हम लोग इसको, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड कॉन्सोनेंट, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर डिवीजन ऑटोमेटिकली हो गया। अगर आपको मालूम नहीं है कि ये सफिक्स है करके, तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? मोस्टली आपका सफिक्स मेंट, आईएनजी, ईडी ऐसे ही आपका सफिक्स रहेगा मोस्टली। कॉमन जो सफिक्स है आपको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर, आपको सफिक्स आप कैसे पहचानो, मोस्टली ईडी, एमईएनटी, एलवाई, आईएनजी, एनईएनटी ऐसे सभी सफिक्स आएंगे, मोस्टली कॉमन सफिक्स। क्लियर? ये भी सफिक्स ही होता है, शन, शन, ये सब भी सफिक्स होता है। क्लियर? यस। एनी मोर डाउट्स? और एक करके बताओ या बस हो गया मल्टी सिलेबिक? और एक करके बताओ तो बताइए। हाँ, दूसरा मैं आपको बोलती हूँ, जब भी आपको ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, जब भी ऐसे वर्ड्स आते हैं, केबल, टेबल, बीएलई, सीएलई वर्ड्स आएंगे ना आपको, तो वैसे वर्ड्स जब आएंगे, ये मैं लिख के बताती हूँ, डिम्पल, मैपल, डोंगल, जब ऐसे वर्ड्स आएंगे तो इनको भी मैंने आपको सिखाया था, बीएलई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस एलई वर्ड्स करके हमको पहचानना है सिलेबल में। 6 टाइप्स का सिलेबल सिखाया था, मैजिक की, क्लोज्ड, ओपन, कॉन्सोनेंट प्लस एल, याद है आपको? यस, ओके। तो कॉन्सोनेंट प्लस एल, तो अभी इसमें यहाँ पर क्या है हमको करेंगे, वी विल काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3। जब भी बी एल का वर्ड्स आए सिर्फ उनको यहाँ पर कट होता है, 1 2 3 कट। तो ये क्या हो गया, ये ओपन सिलेबल है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट नहीं है। तो लेबल, लेबल बोलोगे, इसको लैबल ऐसे नहीं डिवाइड करोगे, ये बन जाएगा लैबल। अगर यहाँ पर डिवाइड करोगे ये बन जाएगा लैबल, लैब, लैब, लैबल हो जाएगा, तो ये गलत होगा, यही सही है। तो हम ये जब भी आपको पीएलई का वर्ड्स आता है, मोस्टली वहीं पर ही कॉन्सोनेंट, आई मीन सिलेबल कट होता है, वहां पर डिवीजन होता है। यहाँ पर भी देखिए, एप्पल, मेपल होता है, ये मैपल करके नहीं पढ़ने का, इसको ऐसे डिवाइड नहीं करने का, मैपल नहीं होता है, मेपल होता है। यहाँ पर भी देखिए, ये सब एक शॉर्टकट है, यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करने का। ड ऑंगल, ये क्लोज्ड है इसलिए अपना शॉर्ट साउंड बोलेगा, डोंगल, इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा डूंगल, डूंगल ऐसे हो जाएगा, तो ये गलत है, ये सही है। ये भी देखिए, डिम्पल है, ये क्लोज सिलेबल है इसलिए इ बोलेगा। अगर इसको ऐसे करेंगे ये डाइम्पल हो जाएगा, डाइम्पल हो जाएगा, तो ये रॉन्ग है, ये राइट है। डिफरेंस समझ में आया आपको? यहाँ भी देखिए 1 2 3 एबल, ए बोल रहा है, अगर हम ऐसे करेंगे इसको तो कैबल हो जाएगा, तो ये गलत है, ये सही है। ये होता है बीएलई वर्ड्स, केएलई, पीएलई, ऐसे सब, जीएलई, ऐसे जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है ना, जी, ग्ल, प्लब ऐसे करके कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के साथ जब ई आता है तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी सिलेबल डिवीजन कर सकते हैं। क्लियर? अगला टॉपिक पे मैं जाऊंगी, सिलेबल के लिए और एक क्लास चाहिए तो बोलिए, मैं कल भी सिलेबल लूंगी, नहीं तो हम दूसरा टॉपिक पर जाएंगे।
पूरा आपका हो गया है, तो अगर आपको सेंटेंस में सिलेबल डिवीजन कराना है, ऐसा कुछ है तो बताइए, तो और एक क्लास सिलेबल करेंगे। नहीं तो इतना आपको बहुत सारे वर्ड्स मैंने दे दिए हैं, एग्जाम्पल मल्टी सिलेबिक वर्ड, और एक एक पैटर्न भी हमने देख लिया है। एनी यू डू यू वांट वन मोर क्लास? एक और क्लास चाहिए सिलेबल के ऊपर, तो वन मोर क्लास टाइप कीजिए, वन करके टाइप कीजिए। नहीं चाहिए तो कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको और एक क्लास चाहिए सिलेबल समझने के लिए, तो वन मोर करके टाइप कीजिए, नहीं तो आई गो। यस मैम, नो मैम, मुझे नहीं चाहिए, वन चाहिए। चाहिए तो वन टाइप कीजिए। अंजलि सोनी बोल रहे और एक क्लास चाहिए, वन। ओके, करेंगे। संगीता सेलिंग वन मोर। ओके, तो कल और एक बार सिलेबल के ऊपर करेंगे। आज के लिए यस, रिवीजन पूरा रिकैप करेंगे, स्टार्टिंग से लेके पूरा रिकैप करेंगे कल। नो, डोंट वरी, आई विल गिव यू अगेन फुल रिकैप, एक एक पर एक एक एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। गुड, वेरी गुड। ओके, तो मैं होमवर्क भेजती हूँ। Yes, please give me homework. Yes, Sadhana, I will give you. I'll type the words in the group and send you. You all do the syllable division. Multi-syllabic word भेजती हूँ, मैं देखती हूँ कितने लोग बराबर करते हैं। Yes, I will give you homework. Okay, that's all for today. If you want, you can unmute and tell me what all you got to learn. Yes, thank you, dear. Thank you, Achal. Okay, बोलिए, unmute कीजिए. Yes, Karthik sir, you can allow unmute. Yes. Yes, how did you like the class? What did you learn? Now you are putting revision, telling revision. तो revision पे भी कीजिए। revision किसी ने ऐसे टाइप किया है, तो री भी एक प्रीफिक्स है, री करके revision, redo करके जो री आता है वो एक प्रीफिक्स है, revision का स्पेलिंग। हाँ बोलिए, कौन? संगीता देवी, यस टेल मी। Yes, Poonam. If you have something to say, please unmute. Otherwise, please don't unmute. Yes, Sadhana ji. Yes, ma'am. Yes, do you have something to say? बोलना है आपको तो बोलिए। कहाँ मैम होमवर्क। पर है या कैसे समझ में आया, अच्छा लगा सिलेबल क्लास? यस मैम। आपने आज तक सिलेबल करके कुछ सुना था? नो No, ma'am. No, you were not aware of syllable and words have syllable, right? Okay. So you got to learn something new, correct? मैम इतना तो स्कूल में नहीं सीखे थे जितना कि अब सीख रहे हैं। Okay, good, good. गुड गुड, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग इट। ओके, एनीथिंग एल्स? यस मैम। आपको Yes, कुछ आपको लगता है कि आपको कुछ चाहिए तो बोलिए, मुझे ऐसे और थोड़ा ऐसे डिफरेंट चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो बोलिए, किसके बारे में चाहिए तो वो भी देखेंगे हम। अगर यस आपको मैम, लगता है नया नया चीज सीखने को मिल रहा है। एनएस को मिल रहा है, वेरी गुड। ओके, यस, दैट्स ऑल। ओके, साथ में बोलिए, जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय शक्ति।